गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, करंट अफेयर के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कौन सी खबरें जो कि इंपॉर्टेंस रही। जैसे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम के पर्पस के लिए। क्या हम जानते हैं कुछ दिनों से मंत्री परिषद में बदलाव की चर्चा चल रही थी। फाइनली ये बदलाव हो गया है और हमें जानना है कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा नए पद मिले हैं और कौन कौन से मंत्री से उनके पद दूसरे मंत्री को दिए गए हैं। तो याद रखिएगा क्या 13 जुलाई की बात है जब मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी से क्या बोला गया कि आप मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दीजिए। याद रखने वाली क्या चीज है, इनके पास महत्वपूर्ण विभाग थे। कौन कौन से? एक था आदिम जाति कल्याण विभाग, उसके अलावा स्कूली शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा, एसटी एससी ओबीसी और एक है माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक आयोग के विकास हेतु। इसके अलावा थे सहकारिता मंत्री। चूंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो ये जो मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ये तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। चूंकि ये जो विभाग है ये तो किन्हीं को देना पड़ेगा ना, हमको सरकार चलानी है। तो हमें क्या करना है, अर्थात सरकार ने क्या किया, इन विभाग जो है जैसे आदिम जाति कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा, एसटी एससी ओबीसी, अल्पसंख्यक विकास के लिए सहकारिता को अलग अलग जो मंत्री थे पूर्व में उनको ही दे दिया गया है। तो याद रखिएगा क्या, आदिम जाति कल्याण विभाग एक और अल्पसंख्यक एसटी एससी ओबीसी के विकास के लिए जो मंत्रालय है ये दोनों किनके पास चला गया है? कुछ दिन पूर्व ये क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नाम है मोहन मरकाम। देखो इन्होंने इस्तीफा दिया और उनके जगह कौन इंटर हुए? मोहन मरकाम। इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय आ गया? आदिम जाति कल्याण विभाग और एसटी एससी ओबीसी अल्पसंख्यक के विकास के लिए जो मंत्रालय है। दो और इंपॉर्टेंट बच गए हैं, क्या क्या? सहकारिता और क्या? स्कूली शिक्षा। तो ये दोनों किसके पास चले गए? दोनों चले गए रविंद्र चौबे के पास। किनके पास? रविंद्र चौबे के पास, याद रखना है। इसके अलावा रविंद्र चौबे जी के पास एक विभाग था, कौन सा? कृषि। चूंकि ये स्वास्थ्यगत समस्याओं से जूझ रहे हैं इसलिए रविंद्र चौबे के पास से जो कृषि विभाग है वो किसे दे दिया गया है? जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी और होम मिनिस्टर है, कहां के? छत्तीसगढ़ के, अर्थात किन्हें? ताम्रध्वज साहू को। अब ताम्रध्वज साहू के पास पीडब्ल्यूडी, होम मिनिस्ट्री और कौन सा विभाग आ गया? कृषि। रविंद्र चौबे जी के पास सहकारिता और स्कूली शिक्षा मंत्रालय, और मोहन मरकाम के पास आदिम जाति कल्याण विकास, उसके बाद एसटी एससी ओबीसी और अल्पसंख्यक विकास के मंत्रालय। इसके अलावा हमें और क्या ध्यान में रखना है, कुछ दिन पूर्व हम जानते हैं क्या हुआ है कि छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं कौन? टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव जी को एक और मंत्रालय दिया गया है, नाम है ऊर्जा मंत्रालय।
TS सिंहदेव को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? ऊर्जा। इसके अलावा रॉकेट अर्थात चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा पहुंचाया गया है? क्या याद रखना है? LVM-3M4 इंपॉर्टेंट है। इसको एक नाम भी दिया जाता है बाहुबली रॉकेट। ठीक, कहां से लॉन्च किया गया? हम सभी जानते हैं एक जगह है सतीश धवन स्पेस सेंटर, CENTE। अर्थात ये कहां है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां? आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील के पास है। इतना याद रखिए। कहां के बाद याद रखना है वजन लगभग कितनी है इसकी? 3900 kg। ठीक है, कब हुआ? रॉकेट का नाम क्या था? कहां से लॉन्च किए? वजन कितनी है? 3900 kg। हमारा लक्ष्य क्या है? देखो, चंद्रयान 3 को भेज रहे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा। आदमी का लक्ष्य होता है, हमारा भी लक्ष्य है। और लक्ष्य क्या है? अगेन, जो कि हमारा ये चंद्रयान 3 जो है फॉलो अप है किसका? चंद्रयान 2 का। अर्थात हमने जो चंद्रयान 2 में जो फेलियर्स देखे हैं उसको आगे बढ़ाना ताकि हम सफलता प्राप्त करें। तो हमारा अगेन एम क्या है? एम यही है कि हमें चंद्रमा के मतलब चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में क्या करना है? सॉफ्ट लैंडिंग करना है। समझ पा रहे हो? चूंकि 2019 में जब हुआ था सब चीज तो सही चल रहा था, लेकिन जो लैंडर है उसने क्या कर दिया? हार्ड लैंडिंग कर दिया। इसलिए कुछ हद तक हमने सफलता पाई, लेकिन चंद्रयान 2 को कुछ लोग बोलते हैं कि यह असफल था। अब फिर से हमने चंद्रयान 3 भेजा है। हमारा लक्ष्य है दक्षिण ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग। देखिए, एग्जामिनर अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। आप 2020 या 2021 का CGPSC के प्रीलिम्स देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। बहुत कठिन सवाल करके पूछा था और ये पूछा गया था कि हमारा लक्ष्य क्या है। और इसमें एक और चीज दिया गया था कि इस चंद्रयान 2 का अप्रूवल मनमोहन सिंह ने दिया था। अधिकतर लोगों ने मनमोहन सिंह को लिया था, तो हमें टू द मतलब कुछ लाइनर से याद नहीं रखना है, हमें डिटेल पढ़ना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूं, इसके बारे में और क्या जानकारी है। जैसे लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। ठीक है। हाँ, एक चीज आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि भारत चौथा देश बन जाएगा, चौथा देश बन जाएगा। कैसे समझना, हमसे पहले 3 देश जिन्होंने, समझना अच्छे से समझना, हमसे पहले अर्थात इंडिया से पहले 3 देश कौन कौन से? USA, रूस और चाइना। इन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। चांद पर बात कर रहा हूं। यदि हम जाते हैं और सॉफ्ट लैंडिंग करके करते हैं तो कौन से नंबर का देश बन जाएगा भारत? चौथे नंबर का। बशर्ते दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट क्या
याद रखना, यदि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, तो वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश होगा। समझ पा रहे हो? इन देशों ने यस चंद्रमा में लैंडिंग तो की है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में नहीं गए। समझ पा रहे हो आप चीजों को? कहने का मतलब यह है, हम चौथा देश तो बनेंगे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रमा पे, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनेगा। समझ पर? ओके, इतनी चीजें कम से कम आपको एग्जाम के पर्पज से याद रखनी चाहिए। लगभग इसका बजट न्यूज में भी सुन रहे होंगे कि आदि पुरुष फिल्म के से कम है, तो लगभग 690 करोड़ रुपए की बजट है। ये चीज याद रखना है। इसके अलावा क्या, मैं रिवाइज करा रहा हूं चीजों को समझना। चंद्रयान 2 आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सर जुलाई ही क्यों, जुलाई में ही क्यों हम चंद्रयान 2 और 3 को भेजें? हमारी अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी है जुलाई के मंथ में बहुत कम होती है, मतलब अपेक्षाकृत, इसलिए हमने जुलाई के मंथ में प्रक्षेपित किया है चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? चंद्रयान 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? पहला, इसको प्रक्षेपित कब किए, लॉन्च कब किए? 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019। अगेन, लॉन्चिंग व्हीकल का क्या नाम था? GSLV MK3। वही बात है दोस्तों, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, क्या कि इसका जो लक्ष्य था उसको ही आगे बढ़ाया गया है। इसका भी लक्ष्य क्या था? दक्षिणी ध्रुव पे चांद के सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन हमने हार्ड लैंडिंग कर दिया और यह कहीं ना कहीं असफल रह गया। ये चीज आप याद रखिए चंद्रयान 2 के बारे में। इसका भी लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था, और एक और था ऑर्बिटर। चूंकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नाम का ऐसा कुछ नहीं भेजा गया है, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्बिटर अभी भी जो चंद्रयान 2 में हमने भेजा था वो अभी भी चंद्रमा के मतलब चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, चंद्रयान 2 और ये चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 में देखिए भारत के लिए चंद्रयान 1 काफी महत्वपूर्ण हो गया था। और याद रखना क्या है, इसकी लॉन्चिंग कब की गई? इसकी लॉन्चिंग की गई 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को। अगेन फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इसे चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित करने के लिए रॉकेट की जरूरत पड़ेगी, और उस रॉकेट का क्या नाम था? PSLV-C11। PSLV-C11। इतना कम से कम चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में याद रखिए। देखिए चंद्रयान 3 के बारे में एक चीज और, क्योंकि हमने तो चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है, लेकिन चंद्रमा के सरफेस पे कब आएगा? इसका एक संभावना है लगभग 23 और 24 अगस्त के बीच चंद्रयान 3 कहां? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करेगा। समझ पाए बात को? यस। चलिए, हाँ, कुछ चीजें और जो आपको एज अ एस्पिरेंट जानना चाहिए। क्या?
इसरो आप सभी जानते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैं कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं, जैसे स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। हाँ, इसके अलावा हेडक्वार्टर हम सभी जानते हैं बेंगलुरु, और वर्तमान में जो हेड हैं, प्रमुख हैं, इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। नासा के बाद यदि विश्व में किसी और स्पेस एजेंसी की नाम आती है तो इसरो की है दोस्तों। हमें गौरव होता है कि हाँ, कि हमारे देश की एक स्पेस एजेंसी आज चंद्रमा तक पहुंच गई है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूं और ये आज का अंतिम टॉपिक है। देखिए, अंतिम टॉपिक कौन सा है? नरेंद्र मोदी जी का, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री जी का फ्रांस यात्रा। समझिएगा, कुछ दिन पूर्व अर्थात जून या अप्रैल की बात है, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने आमंत्रित किया किसको? नरेंद्र मोदी जी को। कुछ कारण रहा होगा। ये कारण क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष 14 जुलाई को, कौन सा? 14 जुलाई को फ्रांस में मनाया जाता है बेस्टिल डे। बेस्टिल दिवस परेड। इसमें भाग लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया था। अब हमें जानना है क्या 14 जुलाई खास क्यों है? हम सभी पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति हुई थी, शुरुआत फ्रांस की क्रांति की 14 जुलाई 1789, 89। यहीं से ही यह चालू हो गया फ्रांस में कि 14 जुलाई को प्रतिवर्ष क्या मनाएंगे? बेस्टिल दिवस परेड। इसी में भाग लेने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी गए हैं। खास इसलिए हो जाता है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक मेडल दिया है, और ये मेडल सर्वोच्च मेडल है सेना और नागरिक सम्मान के लिए। मेडल का नाम है लीजन ऑफ द ऑनर। और ये मेडल किसको मिला है? याद रखना है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये तो इतना हो गया। कुछ अपडेट्स आएंगे, कुछ डेवलपमेंट्स होंगे, जैसे बहुत संभावना है कि हम फिर से वहां से राफेल जहाज खरीदें, पनडुब्बी के लिए कुछ MOU पे हस्ताक्षर करें। हाँ, कुछ समय से, कुछ महीने से नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, और कुछ दिन पहले गए हुए थे मिस्र। जब वो कहाँ की यात्रा पे थे? मिस्र इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैं बताना चाह रहा हूँ। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे गए थे, तो अमेरिका के यात्रा को संपन्न कराने के बाद जब वो भारत, तो मिस्र भी गए थे। तो मिस्र में वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा उनको फिर से अगेन एक सम्मान दिया गया, वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और उसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नील। नाइल बोलो या नील बोलो, क्योंकि नील नदी के किनारे ही मिस्र बसा हुआ है, और नील नदी का वरदान को बोला जाता है। इतना याद रखेंगे, ओके। मिस्र चर्चा में क्यों था? क्योंकि मिस्र के राष्ट्रपति 2023 के
2023 के अल सीसी नाम के थे, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी, जो कि 2023 के 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह पे मुख्य अतिथि थे। ओके, ठीक। एक बात ये हुई। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो COP27 मीटिंग हुई, COP27, वो कहाँ हुई थी? मिस्र के शर्म एल शेख शहर में। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, जब हमने राष्ट्रीय जनजातीय समारोह आयोजन कराया था, तो मिस्र के भी लोग, जनजातीय लोग आए थे कहाँ पार्टिसिपेट करने, रायपुर आए हुए थे, क्योंकि वही हुआ था। देखिएगा, मैं समराइज कर देता हूं आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। पहला ये था कि जो छत्तीसगढ़ के मंत्री परिषद में जो रिसफल चल रहा है, किसको कौन सा पद दिया जा रहा है, किसको हटाया जा रहा है, तो वो पहले हमने कंप्लीट किया। दूसरा किया चंद्रयान 3 में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए, उसके अलावा चंद्रयान फर्स्ट को भी कोशिश किया करने की, चंद्रयान 2 को भी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हम काफी दिन से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मेरा सवाल है कि जब भारत और फ्रांस के बीच प्रथम चरण में भारत ने फ्रांस से कितने राफेल जहाज खरीदा था? $36, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री मोदी जी के उद्बोधन को सुनते तो एक चीज आपको ध्यान में आती कि उन्होंने एक शख्स का नाम लिया, बोला कि जो फुटबॉल के काफी फेमस खिलाड़ी हैं, कहाँ के? फ्रांस के, 2018 के जो वर्ल्ड कप को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, एम्बापे। उन्होंने एम्बापे के नाम में एक जिक्र किया कि एम्बापे जितना फ्रांस में प्रसिद्ध नहीं है उतना भारत में है, अर्थात भारत में उनके फैन फॉलोइंग ज्यादा है। एम्बापे से एक चीज याद रखिएगा क्या, एम्बापे 2022 जो कतर में फुटबॉल विश्व कप हुआ था उसके गोल्डन बूट अवार्डी हैं। देखिए मैंने कहां से कैसे लिंक किया, यही बेस्ट तरीका होता है जब आप एक चीज से सारी चीजों को रिकॉल करते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही है, हम कल फिर से मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।